So very good evening to all of you. So in today's session we are going to discuss about your 2023 prelims polity questions. Okay, so I hope I am audible. Please give me a response so that we can start our today's session. Very good evening to all of you. Fine. So आपण देखिथिबे ऑलरेडी 2023 रो क्वेश्चन जो थिला इट वाज लिटिल डिफिकल्ट एंड हमें वन बाय वन हमें पॉलिटी रो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिबा. सिमिलरली मोर नेक्स्ट टॉपिक्स गुडी को मु आपन को सब्सिक्वेंटली एनालिसिस करिवि जेमति कि आपन पॉलिटी नेबी इकोनॉमिक्स नेबी. सो पॉलिटी इकोनॉमिक्स रो सबु ओसीएस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड हमर आगु को ईपीएससी रो क्वेश्चंस मध्ये हमें डिस्कशन करिबा. तबे आज आसंतु हमें डिस्कशन करिबा ओसीएस 2023 रो प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो यदि आपन देखिबे if you will go through the OCS 2023 questions, so 1 2 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 टा पाखापाखी क्वेश्चंस आपनकर आसीचे एग्जाम्स रे. सो पाखापाखी 22 क्वेश्चंस आपनकर पॉलिटी रे एई वर्ष क्वेश्चंस आपनकर आसीतला. सो ता भितरु इंपोर्टेंट टॉपिक्स जुरा थिला जो थ्रू की क्वेश्चंस आपनकर आसी जेमति कि मोटे प्रीवियस सेशंस मध्ये आपनकर नैथिली सेतरे किछि इंपोर्टेंट टॉपिक्स विषय मु आपनकर डिस्कशन करिथिली. सो आपण यदि इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखिबे शेड्यूल्स अमेंडमेंट्स राइट टू प्राइवेसी ऊपर क्वेश्चंस अछि, पार्लियामेंट टॉपिक्स ऊपर क्वेश्चंस अछि, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज ऊपर क्वेश्चंस अछि, कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऊपर क्वेश्चंस अछि, बेसिक स्ट्रक्चर हला एग्जीक्यूटिव्स हला कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो टॉपिक्स अछि सेतिर क्वेश्चंस अछि, जुडिशियरी हला इलेक्शन हला. तो ए सब होची इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां ऊपर हमर एई जो 2023 रो प्रीलिम्स ओके. सो ओसीएस 2023 प्रीलिम्स रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुडी को हमकु देखिबा को मिलिछि. ओके फाइन. सो फास्ट क्वेश्चंस अपन आगे आई होप आई एम ऑडिबल. सो जो माने समस्त अछंती समस्त अपन आंसर के लिए ट्राई करंतु. इट विल बी ए एनालिसिस टू वे एनालिसिस अपन हबो. सो समस्त पार्टिसिपेट अपन करंतु एवं आपण माने आंसर्स मते जणांतु कोन हबो करेक्ट आंसर अपन कोंतु. ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट. समस्त पार्टिसिपेट के लिए ट्राई करंतु. तो देखंतु क्वेश्चंस आपनकर फर्स्ट इथरा द न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता. या वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो द न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता came into effect from April 1 2023. So is this statement correct? No, right? तो ये केबे आपनकर आसीतला? It came into effect from July 1 2024, right? So आपण समस्त जानछंती हमर जो नुवा क्रिमिनल लॉ रहिला आईपीसी हला सीआरपीसी हला एवं इंडियन एविडेंस एक्ट थिला. सो जहां भी हमर रहितला सो ए तीनटा जक हमें चेंज आपनकर करिचे, राइट? सो तार नुवा ना रे परिणत आपनकर हिची एवं जहाकू आपनकर डिसेंबर 2023 रे पार्लियामेंट द्वारा पारित करा जायतला एवं एहा जुलाई 1 2024 रे आपनकर पास हेतला. ठीक अछि. सो एटी फर्स्ट स्टेटमेंट आपनकर देइची द न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम April 1 2023. तेनु एटा आपनकर भूल हे जिवो. फाइन. सो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? सो एठी ऊपर आपनकर देला देखंतु. सो हमर भारतीय न्याय संहिता सो हमर ऊपर देला आपनकर भारतीय न्याय संहिता केम इनटू इफेक्ट जोटा कि आपनकर स्टेटमेंट 1 आपनकर भूल हेछि. तेनु स्टेटमेंट ए आपनकर कटि गला, राइट? सेकंड देखंतो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो एको कोड आपन रिप्लेस करछि. इट रिप्लेसेस योर सीआरपीसी, राइट? सो आपन जानछंती हमर जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपन रहितला, राइट? सो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रहितला सो ताको आपन रिप्लेस करछि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक तो एवं हमर जो भारतीय न्याय संहिता आपन रहितला सो ये होछि आपन दिस इज योर आईपीसी. एटा आईपीसी को रिप्लेस करछि. सिमिलरली हमर भारतीय साक्ष्य अधिनियम एटा होछि हमर इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करछि. ओके. सो दिस इज द थिंग जोटा कि आपण समस्त जानि छंती. सो ए स्टेटमेंट अगेन आपण स्टेटमेंट 2 मध्ये आपण इनकरेक्ट आपण खला. देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम जोटा को इंडियन एविडेंस एक्ट हमें कहूचे. फाइन. सो एटा आपण जुलाई 1 2024 आस्तला. यस, भारतीय न्याय संहिता वाज पास्ड विथ द पार्लियामेंट इन डिसेंबर 2023. सो दिस इज द थिंग. सो आपण फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशंस केवल एटा आपण जानि थिबे, राइट? सेकंड स्टेटमेंट. So then जदि सेकंड स्टेटमेंट अपन जानि थिबे then you can eliminate B and C options.
सो करेक्ट आंसर आपन खिजिबो सी, दैट्स योर 3 एंड 4. क्लियर. दिस क्वेश्चन आमे क्वेश्चंस करबा सहित आमे क्वेश्चंस को भी क्लासिफाई करबा. सो को क्वेश्चंस मॉडरेट को क्वेश्चंस हार्ड थिला. तो म आपन कहिछि 2023 रो जो प्रीलिम्स रो क्वेश्चंस थिला इट वाज हार्ड. ओके, तो एटा आमे नबा आपनकर मॉडरेट रो हार्ड आपनकर नबा. इट वाज नॉट इजी बिकॉज़ आमे माने आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट एवं सीआरपीसी यार नामकरण विषय आमे जानिछे, राइट. सो यार जो नोमेनक्लेचर जोटा कि चेंज हला आमे ताको जानिछे एवं समव्हाट आपण जानिछन्ती जे एटा आपनकर केबे आसिला केबे प्रणयन आपनकर हेला, राइट. तो ये आपनकर नॉलेज रे आपनकर रहिछि जोटा कि आपण समझ जानिछन्ती 2024 रे आपन आसला. आपण मानक भितर अधा जन स्टेटस मध्ये आपनकर देइथिबे तारि ऊपर देइथिबे. आई होप सो डेफिनेटली आपण केवल फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशंस रे बी आउ डी ऑप्शंस को एलिमिनेट करि परिथांते एवं आपनकर जो ईयर रे देछि से ईयर रे हमें एलिमिनेट आपण करि परथांते. तो हमें एटा को क्लासिफिकेशन कर दबा. इजी न होले भी एटा आपनकर मॉडरेट रे में क्लासिफिकेशन कर दोजे. आई होप समस्त मो सहित सहमत. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये गोटे क्वेश्चन आपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर आपण माने समस्त कमेंट्स दियंतु. जदि कार किछ असुविधा आपन होछि आपण मते जणै परिया. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. फाइन, समस्त बुझी पाले फास्ट क्वेश्चन आउ कार डाउट नहीं. लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर हमें डिस्कशन आपन को करिवा. सो देखंतु क्वेश्चंस देखंतु एवं ट्राई करंतु पार्टिसिपेट करिया पे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट पचारिछि. फाइन, जतबे क्वेश्चंस आपन पढिबे करेक्ट बा नॉट करेक्ट एठी आपन आंसर्स आपन भूल होबार संभावना अछि ताको टिके गोल मार्क कर देबे. ओके, एवं नॉट करेक्ट क्वेश्चंस को अप्रोच करिवार गोटे स्टेटमेंट आपन गोटे अप्रोच आपन अलगा. एनीवेज सो ए क्वेश्चंस टे आपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर पचारिछि. समस्त टिके देखि नियंतु. Elections to the Constituent Assembly were held in July August 1946. So this statement is correct or not? So आपण माने समस्त जानि थिबे Constituent Assembly विषय रे that हमर ए जो Constituent Assembly अपन रहितला जदि हमें देखिबा तो ये आपनकर केबे हमर स्टार्ट हुए केबे अपन फॉर्मेशन अपन हुए रिगार्डिंग Constituent Assembly. Constituent Assembly रे जदि हमें टिके हिस्ट्री अपन देखिबा तेबे आपण समस्त जानि थिबे हमको Constituent Assembly हमर कैबिनेट मिशन प्लान, राइट. जदि हमें टिके हिस्ट्री के जिबा तो आपण समस्त जानि थिबे हमर जो कैबिनेट मिशन प्लान रे ए Constituent Assembly रो एस्टैब्लिशमेंट टाकू कंफर्म करा गला. am I right or not? एवं ता पूर्व को जदि हमें जदि दिबा सो हमर ए जो Constituent Assembly रो जो डिमांड थिला एको केबे एक्सेप्ट करिथिला एको केबे एक्सेप्ट कराइथिला. कैन एनीवन से आमे जो Constituent Assembly डिमांड करूथले सो एहा को अगस्त ऑफर, राइट. सो हमर जो Constituent Assembly डिमांड थिला इट वाज एक्सेप्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय ब्रिटिशर्स इन योर अगस्त ऑफर 1940. अगस्त ऑफर 1940 रे सो प्रथम थर पई हमर जो डिमांड थिला Constituent Assembly जो सेपरेट Constituent Assembly हबा दरकार which should be based on universal adult franchise. ए डिमांड हमें करी आसुतले. सो एई क्वेश्चंस आपनकर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पछरे जे जो Constituent Assembly आपन रहिला से एको फास्ट आपनकर केस से डिमांड करिथिले. तो करेक्ट आंसर आपन कोन हबो आगुरु मध्ये आसीछि क्वेश्चंस OPSC रे. तो करेक्ट आंसर आपन थिला MN रॉय. एटा थिला OPSC रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जदि आपन देखिबे पूर्व वर्ष को जिबे एई Constituent Assembly रे क्वेश्चंस आसी एवं करेक्ट आंसर आपन हबो. सो द आईडिया ऑफ Constituent Assembly वाज फॉर्मलाइज्ड बाय द करेक्ट आंसर होछि MN रॉय. क्लियर, समस्त बुझी पाले कि. सो प्रथम थर पई ऑफिशियली जदि हमें देखिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 रे ऑफिशियली Constituent Assembly पे डिमांड करिथिला, ठीक ना. सो प्रथम थर पई ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 से Constituent Assembly रो डिमांड करिथिला. जहां आपण माने समस्त जानि थिबे परवर्ती अवस्था रे जवाहरलाल नेहरू तार मांग मध्ये अपन रखिथिले जहां कि परवर्ती अवस्था रे 1940 रे अगस्त ऑफर ताको एक्सेप्ट कराइथिला. परवर्ती अवस्था रे कैबिनेट मिशन प्लान रो तहत हमर Constituent Assembly अपन फॉर्मेशन हेतिला एवं इलेक्शंस अपन हेतिला जहां कि अपन जुलाई अगस्त 1946 रे हमर इलेक्शंस हेतिला. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्लियर, ठीक तो. एवं एई थरे जदि अपन देखिबा यार जदि स्ट्रेंथ रो कथा अपन देखिबे देन हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस 268 सीट रे अपन विजयी हेतिला एवं मुस्लिम लीग अपन 73 सीट्स अपन रहितिला. एवं या सहित हमर प्रिंस हिल स्टेट्स गुडी को
93 स्टेट्स आपनकर पार्टिसिपेट अपन करथिले आ अनेकांश किछि पार्टिसिपेट मध्ये अपन करि नथिले क्लियर सो आमर व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट कोट आपनकर एठी करेक्ट आपनकर नुह तो एठी आपनकर कोन हबा करेक्ट व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट elections to the constituent assembly were held in July August 1946 so this statement is correct right then Indian National Congress एरा क्वेश्चंस आपनकर ऑप्शंस आपन रहितला तो जोरा कि आपनकर भूल आपन रहितला सो जदि आपण देखिबे हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रे 208 सीट्स आपन रहितला मुस्लिम लीग रे आपनकर 73 सीट्स आपन रहितला ठीक तो मुस्लिम लीग रे आपनकर 73 सीट्स आपन रहितला सो टोटल स्ट्रेंथ जदि हम देखिबा जो 1946 रे थिला सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली आपन थिला केते that was your 389 ठीक तो that was your total strength of constituent assembly so जोरा कि 389 सीट्स आपन रहितला एवं आपन जदि देखिबे या भितरु हमरो 296 सीट्स हमरो एई 296 सीट्स आपन रहितला फॉर योर इट वाज रिजर्व्ड फॉर योर ब्रिटिश इंडिया एंड या भितरु हमरो 93 सीट्स जोटा कि आपन एठी स्टेटमेंट आपन देछि एथरो 93 सीट्स आपन देथिला रहितला फॉर योर प्रिंसली स्टेट्स ठीक अछि 296 सीट्स रहितला आपन फॉर योर ब्रिटिश इंडिया एवं 93 सीट्स रहितला फॉर योर प्रिंसली स्टेट्स जदि लेखिया चाहछन ताले आपन लेखि परिबे एवं एई 296 सीट्स रु 292 आपन ब्रिटिश इंडिया रो जो प्रोविंसेस गुडी को रहिला सो सेथरो आपन 292 सीट्स आपन एलोकेशंस आपन हितला एवं चारिटा हमर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को अलर्ट अपन हितला एई थ्रू अगेन अपन बाइफरकेट अपन करि परिबे 292 + 4 ठीक अछि एवं जदि हमें देखिबा सो जदि अपन देखिबे सेथरो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपन 208 टा सीट्स अपन जीतिथिला एवं ता सहित अपन मुस्लिम लीग अपन 73 सीट्स जीतिथिला क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सो आपण किसी फैक्ट्स जहां भी आपण कहले आपण टिके लिखि परिबे सो द आईडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मलाइज्ड बाय एमएन रॉय ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस आपण डिमांड आपण करथला इन 1935 परवर्ती अवस्था रे कैबिनेट मिशन प्लान तक आपण एक्सेप्ट आपण परवर्ती अवस्था रे कैबिनेट मिशन प्लान रे तहत हमर इलेक्शंस आपण हितला जहा कि अगस्त ऑफ 1940 रे आपण एक्सेप्ट आपण हितला ब्रिटिशर्स माने एक्सेप्ट करथिले टोटल स्ट्रेंथ थला 389 ता भीतर 296 ब्रिटिश इंडिया जो जोटा कि बाइफरकेट अपन कहिछि 292 + 4 सो 4 अपन चारिटा अपन चीफ हमर जो प्रोविंसेस गुडी अपन रहितला जो हमर जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस गुडी अपन रहितला तो से गुडी को पई चारिटा एवं 292 अपन ब्रिटिश इंडिया रो सो सीट्स पे रिजर्व अपन थिला एवं 93 टा प्रिंसली स्टेट्स पे रिजर्व अपन रहितला ठीक अछि सो दिस इज ऑल योर फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन जहां पर क्वेश्चंस अपन रहितला तो अगेन इट्स अ फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन सो हमें एको क्लासिफिकेशंस अपन करि परिबा एज योर मॉडरेट एको अगेन हमें मॉडरेट रे क्लासिफिकेशंस करि परिबा ठीक अछि लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन यस ऑप्शंस भूल अपन रहितला थैंक यू तापर अपन देखंतु तो एठी अपन इंपोर्टेंट शेड्यूल्स अगेन अपन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अछि एंड मु एको इजी रे क्लासिफिकेशंस करूची एवं अपन माने टिके आंसर्स करियो ट्राई करंतु ये दिस क्वेश्चन इज इजी वन बिकॉज़ एटा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ठीक अछि सो जेतबेले आपण शेड्यूल्स आपण पढंती आपण गोटे ट्रिक्स आपण मन रखिबे सो हमर केतरा शेड्यूल अछि 12 टी शेड्यूल आपण अछि एंड आपण माने शेड्यूल्स को मन रखिबे टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपण माने समस्त पढिथिबे टिके रिवीजन आपण को करै दोची सो दिस टी इज फॉर योर टेरिटोरी राइट सो दिस टी इज फॉर योर टेरिटोरी ई होची आपण जो सैलरी आपण रहला एमुलमेंट्स आपण रहला फाइन सो ए होची अपन ओथ एंड अफर्मेशन जो शपथ अपन ग्रहण करंती तो ये जो ओथ्स अपन रहला अफर्मेशंस अपन रहला ए होची अपन ए सिमिलरली आर होची अपन सीट्स रिजर्व फॉर योर
राज्यसभा फाइन सो राज्यसभा पे बा काउंसिल ऑफ स्टेट्स पे हमर जो सीट्स रिजर्व अपन होची ताको अपन आर रे हम क्लासिफिकेशन अपन करि परिबा सिमिलरली दिस एस होची अपन फिफ्थ शेड्यूल जोरे कि इट इज योर शेड्यूल्ड एरिया सो ये जो एस अपन देखुचंदे ए जो अपन शेड्यूल्ड एरिया एवं जो ओ अपन देखुचंदे ये होची अपन अदर शेड्यूल्ड एरियाज जो हमरा अदर सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अदर शेड्यूल्ड एरिया जो कि एटीएम स्टेट्स अपन कहउचंदी फाइन सो सिमिलरली अपन एफ होची अपन जो फेडरल प्रोविजंस अपन रहिची हमर जो फेडरल प्रोविजंस रहिची जोरे कि अपन तीनटा लिस्ट हमें कहउचे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट सो दैट इज योर एफ फेडरल लिस्ट सिमिलरली अपन ओ सो दिस ओ स्टैंड्स फॉर योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ए ओ होची अपन ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिमिलरली अपन एल स्टैंड्स फॉर योर लैंड रिफॉर्म्स राइट सिमिलरली डी स्टैंड्स फॉर योर डिफेक्शन जो अपन दल अदल बदल अपन करंती एंटी डिफेक्शंस लॉ या ऊपर ओपीएससी रे भी क्वेश्चंस अपन आछि जो कि अपन डिफेक्शंस हमें कहउचे पी फॉर योर पंचायत एम फॉर योर म्युनिसिपैलिटीज कोटा के पढी पारु नंते त मते अपन कहि दियन दिस इज द ट्रिक जोटा कि अपन माने समस्त मन रखिबा दरकार टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम एबे अपन देखंतु सो अपन देछि एमुलमेंट्स फॉर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल्स एमुलमेंट्स अपन कोठी अपन अछि सेकंड रे अपन अछि राइट सो मो अपन सैलरी एंड एमुलमेंट्स अपन कहउतली कोन अपन देछि सो 2 अपन अछि सो दैट मींस दिस इज करेक्ट और नॉट पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अपन पचारछि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट डेफिनेटली जदि अपन जेतबे नॉट करेक्ट क्वेश्चंस पचारथिबा अपन करेक्ट मारिबे ता अगेंस्ट अपन रॉन्ग मारिबे सो दैट मींस दिस विल नॉट बी योर आंसर्स am I right or not so this will not be your answers ठीक अछि am I right similarly allocations of seats in council of states जोटा कि अपन होची राज्यसभा राइट सो राज्यसभा रा सीट अपन कोड अपन कहितले फोर्थ वन allocation of seats in your council of states राज्यसभा that is your fourth one fourth schedule so एठी अपन schedule 3 देछि so this is not correct right तो एटा अपन भूल वन तो जदी एटा भूल तो डेफिनेटली 2 होची अपन एटा करेक्ट आंसर अपन आसीबो सो ता माने सो 2 अपन एठी करेक्ट आंसर आसी जिवो ठीक तो नॉट करेक्ट पचारछि तापर देखंतु एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज अपन को कोउतरे अछि ना फिफ्थ रे अछि सो फिफ्थ होची अपन शेड्यूल एरियाज रे कोइ एठी 6 देछि तनो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग ठीक तो सो जदी सेठी रॉन्ग हला त एठी मोर ऑपोजिट साइन देबे बिकॉज़ नॉट करेक्ट क्वेश्चंस पचारछि सो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज योर नाइन्थ शेड्यूल राइट सो हमर जो प्रथम अमेंडमेंट हमर शेड्यूल केतरा थिला ना 8टा थिला सो हमर नाइन्थ शेड्यूल अपन फर्स्ट अमेंडमेंट में नाइन्थ शेड्यूल अपन ऐड करथिले अपन समझ जानि थिबे शेड्यूल नंबर 8 थिला तापर अपन 8 रो 12 हेछि सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज राइट एंड ये अपन भूल अपन के जो तो करेक्ट आंसर कोन 2 1 3 तो 2 1 3 अपन ऑप्शंस करेक्ट तो आंसर मोर बी क्लियर समस्त बुझी पाले पचार थिला व्हिच द फॉलोइंग्स आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमरा करेक्ट आंसर अपन हेजियो बी इज दिस इन क्लियर क्लियर जदि कार किछि भी डाउट्स अपन आसे तले मते अपन पचारिबे फाइन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन तापर क्वेश्चंस अपन देखंतु व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इन इंडिया with respect to election of president of India तो जदि हमें प्रेसिडेंट रो कथा आपण देखिबा प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज रो जदि हमें कथा देखिबा तो ए प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज रे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण समस्त जानचंती हमर जो इलेक्शन कमिशंस रहिछि सो ई इलेक्शन कमिशन हमर एमएलए इलेक्शन एमपीज इलेक्शंस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शंस करंती राइट यू पीपल आर वेल अवेयर अबाउट इट ठीक तो सो आमे तले प्रेसिडेंट कर इलेक्शंस रा कथा अपन कोचे सो प्रेसिडेंट कर इलेक्टोरल कॉलेज रे केस आसंती आपण कोहंतु केस आसंती समस्त टिके रिप्लाई अपन दियंतु कमेंट टिके रिप्लाई अपन को जणांतु तो आपण समस्त जानचंती हमर जो प्रेसिडेंट रो इलेक्टोरल कॉलेज रहिला सो प्रेसिडेंट कर जो इलेक्टोरल कॉलेज रहिला सेतरे ऑल इलेक्टेड मेंबर्स अपन को आसंती ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राइट सो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट माने अपन को आसंती
ठीक तो सिमिलरली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट सो ता सहित हमर दिल्ली एंड पुडुचेरी राइट सो दिल्ली एंड पुडुचेरी जो इलेक्टेड मेंबर्स अपन रहिले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी माने मध्य हमर जो प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज रे अपन आसंती तो प्रथम स्टेटमेंट देछि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज of National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry which were added to Electoral College by the 70th Constitutional Amendment. So this statement is correct or not? So it अपन क्वेश्चन अपन पचारछि which of the following statements are correct ठीक अछि कोड अपन करेक्ट अपन पचारछि सो आपण समस्त एटा फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशंस सो एकु मध्ये आंसर्स करिवा एक्चुअली कष्ट थिला बट आपण समस्त मन रखंतु तो this statement is correct one because ए जो प्रोविजंस आपनकर एटा ओरिजिनली नथिला एहा 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड हेछि तनो this statement is correct one क्लियर तनो एठी आपनको ए अमेंडमेंट 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मन रखिबार अछि सो दिस इज इंपोर्टेंट वन क्लियर ता पर स्टेटमेंट आपन देखंतु तापर स्टेटमेंट देखंतु द नंबर एंड वैल्यूज ऑफ वोट्स आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 1971 सेंसस ऑफ इंडिया as per 42nd constitutional amendment 42nd constitutional amendment केबे हितला सर ना 1976 रे हितला सो 1976 रे तले 42nd amendment अपन आस्थिला सो सेता बळर लेटेस्ट हमर पॉपुलेशन सेंसस अपन थिला 1971 am राइट एवं एई 1971 सेंसस को धरि किनी सो हमें नंबर एंड वैल्यू ऑफ वोट्स को हमें क्लासिफिकेशंस हमें जो कैलकुलेट करूचे सेटा को आज पर्यंत हमें कैलकुलेट करूचे बिकॉज़ हमरो आपण समस्त जानचंती हमर 1990s रे जतले आपण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपण हुए ओके फाइन सो 1980 90s रे जतले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपण हुए जतले अनइवन एक्सपोनेंशियल जतले पॉपुलेशन राइज हुए सेतले आपण स्लोगन चले केमते पॉपुलेशंस को केमते कंट्रोल करा जिवो एवं सेतले आपण कुआ जे आमे दुई हमरो दुई ठीक तो एवं एपे वर्तमान आपण सिंगल चाइल्ड रो कांसेप्ट आपण चली छि एवं वर्तमान आपण डिंग रो कांसेप्ट आपण चली छि आई होप पीपल आर वेल अवेयर अबाउट योर डिंग कांसेप्ट डुअल इनकम नो किड्स राइट dual income so आमी स्त्री चाकरी करिवे नाउ पीपल आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ मैरिज सो एबे मैरिज पई अपन माने रिफ्यूज करूछंती हायर एज रे माने मैरिज अपन बहुत लेटर एज रे मैरिज करछंती एंड जेतु अपन फाइनेंशियल क्राइसिस एते अधिक एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट सो डुअल इनकम सो बोथ पार्टनर्स अपन इनकम बट दे आर प्रिफरिंग नो किड्स am I right ठीक तो सो सिमिलरली या पूर्वरु हमर जो स्टेज वर्तमान अपन जो चलीथिला सेतरा अपन सिंगल चाइल्ड को हमें प्रिफर अपन करूतले सिंगल चाइल्ड एंड ता पई वेरियस स्टेट गवर्नमेंट अपन वेरियस इंसेंटिव मध्ये अपन दोची एवं आमे जदि देखिबा 1990s 2000s जो माने आपनकर जेमति समस्त थिबे आपनकर जनरेशंस सो से माने सब होचंदी आपनकर टू किड्स राइट आमे दुई हमरो दुई कांसेप्ट आपन चली छि तो जेहेतु आमे पॉपुलेशन को कंट्रोल करे पे वेरियस प्रोविजंस आपन नोचे सो एई जो लोअर स्टेट्स पॉपुलेशंस रहला सो से माने डिप्राइव न होंतु सेति पे कि एकु आमे गोटे 1971 सेंसस को आपनकर कैलकुलेट अपन को करूचे 84th constitutional amendment fix the values of votes based on the current population census 2011 so this statement is actually wrong so amara जो वैल्यू ऑफ वोट्स हमें फिक्स अपन को करिचे सो 84th constitutional assembly so एहा को फिक्स अपन करिची जेतबले अपन 2026 रो फर्स्ट सेंसस अपन हबो पोस्ट 2026 सो ताको अपन फाइनल अपन करिचे नॉट ईयर 2011 so this statement is full wrong so the entry of MLAs of NCT of Delhi and Union Territory of Puducherry came with effect from June 91 1995 तो ये अगेन अपन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अपन थिला जोति पे कि अपन को एलिमिनेट अपन करिवे तो एठी हमर करेक्ट आंसर अपन कोन हबो 1 and 2 अपन को करेक्ट आंसर ओके फाइन तो एठी मोर सी मोर करेक्ट आंसर हे जिवो 1 and 2 फाइन सो अगेन ये अपन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अपन थिला एंड दिस क्वेश्चंस हमें को हार्ड रे क्लासिफिकेशंस अपन करिवा This questions was not so easy. It was hard. बहुत सारा factual based informations. आमे electoral college रा कथा तो आपनकर पढू किंतु आपन माने amendments को skip करि दियंती right in detail रे एते डिटेल रे भी केही आपनकर जीवा को पसंद करंती नाही बहुत उले अधिक factual based information थिबारो आमे क्वेश्चंस को हार्ड रे क्लासिफिकेशन करिवा कार जदि किछ डाउट अछि आपन पचरंतु क्लियर इज एवरीथिंग क्लियर समस्त बुझी पाले डिंक होची अपन करबे डुअल इनकम नो किड्स राइट डुअल अर्नर्स डुअल इनकम नो किड फाइन एबे जो कांसेप्ट अपन चली छि ता पूर्व सिंगल चाइल्ड ता पूर्व अपन आमे दुई हमर दुई कांसेप्ट चली थला राइट नाउ पीपल आर मोर कैरियर ओरिएंटेड राइट रादर देन योर फैमिली फोकस्ड सो से माने फैमिली फोकस अपन न हिकनी से माने बेसी कैरियर ओरिएंटेड अपन रही छथि
ठीक ना नहीं? एनीवेज लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखंतु क्लास रो अपन बहुत किछि सिखि के जिवे सो स्टे ट्यून्ड सीट एलोकेशन फ्रोजन टा बुझी पेले ना नहीं या पूर्व जो क्वेश्चन अपन थिला सीट एलोकेशन फ्रोजन टा बुझी पेले ना नहीं तो एठी हमर जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमे जो पॉपुलेशन सेंसस को करंट पॉपुलेशन रे ननबा पई 2026 जाए ए सीट टा को हमें फ्रोजन अपन कर दीचे फिक्स हमें कर दीचे टिल योर 2026 सेंसस ओके सो 2026 जाए हमें ताको फिक्स अपन कर दीचे सो इट हैज फिक्स द वैल्यू ऑफ वोट्स सो टिल योर से दीचे करंट पॉपुलेशन सेंसस 2011 हिसाब जो कि भूल हमें 2026 जाए एटा को अपन फिक्स कर दीचे तेनो ई स्टेटमेंट अपन भूल अपन हे गेला एवं ये जून 1 1995 रो एटा इफेक्ट अपन हेतला तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बुझी पाले तो सो आपण समस्त जानिथिबे फर्स्ट स्टेटमेंट आपण देखंतु ए क्वेश्चंस आपण देछि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर जहां विषय आपण समस्त अवगत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जतले पॉलिटी रे क्वेश्चंस आउछि देन एटा इजी हे जिवो वर्तमान हम देखिबा जे स्टेटमेंट कोन कोन देछि सो दिस डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोन ए स्टेटमेंट करेक्ट की आपण समस्त जानछन्ती डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ए जो आइडियोलॉजी रहिला ए जो आइडिया रहिला सो एई आइडियाटा आपनकर कोटु आस्तला ना केबीसी केशवानंद भारती केस आपन समस्त जानछन्ती राइट एटी शंकर प्रसाद कहिथिबारु एई स्टेटमेंटटा मोर भूल हे जिवो ठीक तो सो आपण समझ जानछन्ती शंकर प्रसाद केस रे सो सुप्रीम कोर्ट आपन कहला दैट पार्लियामेंट कैन आल्सो अमेंड योर फंडामेंटल राइट्स राइट सो पार्लियामेंट को अधिकार आपन रहिछि से कॉन्स्टिट्यूशन रा कोनोसी भी पार्ट को अमेंड करि परिबे इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट तो एई अमेंडमेंट एई थरे आपन सुप्रीम कोर्ट आपन कहितला ठीक तो सो स्टेटमेंट 1 मोर डेफिनेटली भूल हे जिवो स्टेटमेंट 2 इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट could amend any part of the constitution so सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जोटा अपन रहितला सेतरे सुप्रीम कोर्ट अपन कहितले दैट पार्लियामेंट कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन रा कोनोसी पार्ट को अपन अमेंडमेंट अपन करि परिबे ए जो सज्जन सिंह केस अपन रहिला ए होचे अपन 1965 1965 जो माने अपन पढिथिबे सब अपन इंपोर्टेंट केसेस लैंडमार्क जजमेंट केसेस अपन पढिथिबे जोदि कि अगेन सुप्रीम कोर्ट अपन कहला दैट पार्लियामेंट अपन कॉन्स्टिट्यूशन रा कोनोसी पार्ट को अमेंडमेंट करि परिबे सो दिस स्टेटमेंट इज रीइटरेटेड एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो ये स्टेटमेंट अपन करेक्ट अपन हबो तापरे इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस रे सो सुप्रीम कोर्ट कहला it ruled that article 368 only lays down the procedure to amend the constitution but does not give an absolute power to parliament to amend any part of constitution so again goloknath case very important one अपन समस्त जानिथिबे very important one goloknath case so goloknath case हमर आस्तला केबे ना 1967 रे राइट सो 1967 रे परवर्ती अवस्था रे गोलकनाथ केस अपन आसीथिला एंड जोथरे कि सुप्रीम कोर्ट अपन कहला दैट आर्टिकल 368 रे हमर जो रहिछि अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमें अपन माने पढिथिबे आर्टिकल 368 रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रो प्रोविजंस अपन रहिछि सो आर्टिकल 368 को व्याख्या अपन करिकिनि से कहला दैट कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करिया पई गोटे प्रोसीजर अपन दिया जाइछि बट ता माने नुहे दैट पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट अखंड क्षमता अपन दिया जाइछि ऑल क्लियर समस्त बुझि पले कि तो एठी अपन कहला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करि परिबो नाही कारण सो आर्टिकल 368 रे केवल प्रोसीजर अपन दियछि तो एब्सोल्यूट पावर अपन दिया जाउ नाही सेति पई कि दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट तो एको अपन व्याख्या अपन करागला इट डज नॉट गिव एन एब्सोल्यूट पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो जोटा कि गोलकनाथ केस रे अपन रीइटरेट अपन हेतिला ठीक अछि 1967 वेरी इंपोर्टेंट वन सो सेतरे कुहा गला दैट पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स ए फंडामेंटल राइट्स को नेकी विवाद अपन हुए एवं तारी परे ही गोटे अपन केस अपन डिस्कशन अपन हुए सो फंडामेंटल राइट्स को सो अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करि परिबो नहीं पार्लियामेंट तापर अपन देखंतु इन द केस ऑफ वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सो वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अपन समस्त सुनिथिबे वामन राव जोरे कि अपन 1981 रे 1981 रे वामन राव वर्सेस योर
यूनियन ऑफ इंडिया अपन रहितला एवं एठी अपन सुप्रीम कोर्ट अपन कहिला दैट हमर या पूर्व जो केशवानंद भारती केस राइट 1973 सो सेटा को बरकरार अपन रखा जीवो फाइन सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बरकरार अपन रखा गला कोहा गला दैट बेस तमे जहां भी अमेंडमेंट करिवो किंतु जहां सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपन रासुची सो ताकू तमे हाथ मारी परिबो नाही ऑल क्लियर बुझी पड़छंती कि एवं पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को अल्टर बा डिस्ट्रॉय करि परिबो नाही तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबले अक्षुण्ण अपन रहइबो तो एठी देछि इट सेट असाइड माने ताको अपन साइड अपन करि देला सो ए स्टेटमेंट अपन भूल दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपन इंटैक्ट रहइबो पार्लियामेंट सेतर अपन अल्टर अपन करि परिबे नाही क्लियर सो ताले करेक्ट आंसर अपन कोन हे जिवो 2 and 3 राइट 2 and 3 अपन करेक्ट आंसर सो B1 अपन का करेक्ट क्लियर समझथिंगर ना कहार किछि डाउट ऑल क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो एटा को हमें कोन क्लासिफिकेशंस अपन करिबा सो दिस क्वेश्चन इज इजी वन अपन केशवानंद भारती केस विषय रे जानि ही चंती राइट प्रथम स्टेटमेंट अपन को पढी कि अपन ए एवं अपन डी को एलिमिनेट अपन करि परथांते ठीक ना नहीं केशवानंद भारती केस को अपन माने अपन केशवानंद भारती केस विषय अपन जानि चंती तो अपन सुनी कि ही अपन अधा अपन 50-50 एठी अपन खैगला 2 and 3 2 and 4 वामन राव अपन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपन केवल एति की जानिया कथा केशवानंद भारती केस रे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपन थिला सेटा आज जाय भी इंटैक्ट अपन अछि यदि आज जाय इंटैक्ट अछि त सुप्रीम कोर्ट केमति सेट असाइड कला कॉमन सेंस रो क्वेश्चन ता माने मोर 4 टा एलिमिनेट हे जिवो ता माने मोर सी ऑप्शंस ता रॉन्ग हे जिवो ता माने ए क्वेश्चंस ता हम इजी बोली के क्लासिफिकेशन करिवा ठीक त दिस क्वेश्चन कैन बी क्लासिफाइड एज इजी बिकॉज़ इट इज जस्ट योर कॉमन सेंस आज भी कोन पार्लियामेंट अपन सुप्रीम हमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चेंज करि परिबो कि नो राइट सो आज भी अपन इंटैक्ट अपन रही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जोटा कि केशवानंद भारती केस रे अपन हमें हमर द लैंडमार्क जजमेंट केस जोटा कि हमें कहूचे दैट पार्लियामेंट को हमें एब्सोल्यूट पावर अपन देने जति एति कि जिंस अपन जानि चंदी तले एतो किछ न पढिले भी अपन आंसर अपन कर देबे ठीक ना कॉमन सेंस रे तो डेफिनेटली मोर बी मोर करेक्ट आंसर अपन हबो सो आई विल क्लासिफाई इट एज योर इजी वन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो एठी अपन देछि देखंतु क्वेश्चंस अपन देछि समस्त देखा जदी जाउछि न पढी दोछि को चारोटी आर्टिकल व्हिच 4 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द बिलो गिवन आर्टिकल्स वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे को आर्टिकल को ऐड अपन करा दिछि त कोन हबो करेक्ट आंसर अपन कोंतु सो 42nd अमेंडमेंट अपन समस्त जानचंते गोटे अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ताको अपन कुआ जाय बहुत सारा अपन जिंस अपन आसीतला एवं ता मध्यरु हमर आर्टिकल 39 सो ता मध्यरु हमर आर्टिकल 39 ए आर्टिकल 43 ए आर्टिकल 48 ए हमर इंट्रोड्यूस अपन खैतला जोटे कि हमें डीपीएसपी रे अपन ऐड अपन करिचे ठीक ना नहीं अपन समस्त जानचंती सो 39 ए 43 ए 48 ए को अपन ऐड अपन करा जेछि सो हमर जो 39 ए अपन रहला सो जोथरे कि हमें फ्री लीगल एड कथा अपन कहूचे सो जो माने अपन वीकर सेक्शंस अपन रहले तो सेमान केमते मागणा आईनीगत सहाय्य अपन दिया जाय परिबो सो सेति पे कि फ्री लीगल एड रो प्रोविजंस हमर आर्टिकल 39 ए रे अपन रहिछि सो दैट हमें एक सब सेक्शंस रे हमें जस्टिस अपन इंश्योर अपन करि परिबा ऑल क्लियर सिमिलरली हमर आर्टिकल 43 ए रे हमर प्रमोशन एंड जो हमर इंडस्ट्रीज रो मैनेजमेंट रे वर्कर्स मानकर इन्वॉल्वमेंट अपन रहिबो राइट सो इंडस्ट्रीज मानकर इन्वॉल्वमेंट अपन रहिबो इन योर मैनेजमेंट राइट तो ये अपन आर्टिकल 43 ए रे हमें ताको इंक्लूड अपन करथले जोतिर के हमें इंश्योर अपन करथले वेलफेयर ऑफ योर वर्कर पॉपुलेशंस राइट सो इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट रे वर्कर्स मानकर इन्वॉल्वमेंट पई हमें आर्टिकल 43 ए को इंट्रोड्यूस अपन करथले टू एंश्योर योर equal participation and your inclusion right so हमर justice केमते समस्त अपन पाइबे similarly article 48 a it is associated with your environment right article 48 a रे अपन कोन रहिछि that's your environment ठीक त सो अपन समस्त जानि थिबे त हमर environment safety that is your forest and wildlife को केमते protect and conserve अपन करा जिवो so that was the primary intention so ताहाले मोर कोन हिजबो ना 39 a 43 a 43 a so 3 4 6 so 3 4 6 एठी अपन को देखंतु so 3 4 6 and 7 so ता सहित आर्टिकल 44 ए को मते में ऐड करथले so आर्टिकल 44 ए रे अपन रहिछि कोन ना सुप्रीम कोर्ट को अपन पावर एम्पावर्ड अपन करा जितला दैट से माने
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रिव्यू करि परिबे रिव्यू माने ताको आपनकर पुणी पुनर्बार ताको आपनकर आलोचना आपन करा जाय परिबो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को सो आर्टिकल 44 ए रे मध्य सो ये होचे आपनकर चारोटी आर्टिकल्स आपन रहितला या सहित आर्टिकल 44 ए जोतरे कि हमें सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर आपन करा छि दैट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी जुडिशियल रिव्यू रो अंतर्गत नै परिबो तो करेक्ट आंसर मोर कोन हिजबो ना बी मोर करेक्ट आंसर हो इज दिस थिंग क्लियर समस्त बुझी पाले कि तो मु जदि केवल डीपीएस पर भी आपन मन रखिथिबे 39 43 48 राइट पढिला बेले जदि आपन मन रखंती हमें डिस्कशन करू सो ताहाले मध्ये आंसर्स आपन करि परिबे सो डेफिनेटली वी विल अगेन क्लासिफाई इट एज योर इजी वन राइट बिकॉज हमें 42nd अमेंडमेंट रे हम तो अमेंडमेंट पढुचे तो हमें डिस्कशन ही करू एंड इट्स ए मेजर वन तो आपन पॉलिटी को स्किप करि परिबे नाही मे बी एग्जाम रे मन न पड़ी पारे बट एटा डिफिकल्ट भी नुह ठीक अछि हां फैक्चुअल बेस्ड हे पारे यस एटा फैक्चुअल बेस्ड आपन हे पारे बट अगेन इट्स नॉट मॉडरेट और हार्ड राइट लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु आपनकर ये 7 शेड्यूल ऊपर क्वेश्चंस अपन पचारची जोरे कि हम टिके पूर्व अपन टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम अपन कहउतली एवं अपन समस्त देखिले मोर टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम रे अपन ये ए फ्रेम अपन को फेडरल प्रोविजंस रो कथा अपन कहउतली जोतरे कि अपन तीनोटी लिस्ट विषय डिस्कशन अपन करूतली कहउतली अपन को यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड योर कनकरेंट लिस्ट राइट सो ए फेडरल प्रोविजंस रे हमर 7 शेड्यूल्स रे एहा अपन रहिची एहा को अपन माने समस्त मन रखिबा दरकार तो एठी आपण देखंतु आमर एठी क्वेश्चंस आपण पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट कोड आपण करेक्ट नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल तो हमर जो 7 शेड्यूल रे यूनियन लिस्ट रहिची ता संबंध रे प्रश्न पचारची एवं सेतिर पचारची कोड आपनकर करेक्ट आंसर्स आपनकर नुहे ओके फाइन तो फास्ट आपण देखंतु so there are 100 subjects in the list तो आपण 100 टा हमर यूनियन लिस्ट समस्त आपण जानि थिबे सो सर्वप्रथम हमर 97 टा सब्जेक्ट्स आपण थिला परवर्ती अवस्था रे ताको आपण एनहांस आपण करिकि सो हमर 100 टा सब्जेक्ट्स आपण रहिछि वी हैव 100 सब्जेक्ट्स इन द लिस्ट सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन सो ता माने एठी नॉट करेक्ट पचार थिबारो एटा हमर केबे भी करेक्ट आंसर हबो नाही ता माने 1 मोर करेक्ट आंसर हबो नाही क्लियर क्लियर ना नहीं तो एटा आपनकर इजी वन यूनियन लिस्ट आपण पढुचंदी माने आपण समस्त जानिचंदी लास्ट स्टेटमेंट आपण पढंतु द सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन ओवर द मैटर्स इन यूनियन लिस्ट सो हमर जो यूनियन लिस्ट जो मैटर्स गुड रहिछि सेतरे कहूछि सुप्रीम कोर्ट रा कोनोसी क्षमता नाही इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट आपण कोन लागुछि इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट कोन लागुछि आपण को से कहूछि जे सुप्रीम कोर्ट रो किछि क्षमता ही नाही यूनियन लिस्ट ऊपर किछि आपनरा किछि यूनियन लिस्ट रा मैटर्स ऊपर सुप्रीम कोर्ट किछि क्षमता ही नाही भाई जुडिशियरी सबुठु सुप्रीम हमर राइट सो हमर जो सुप्रीम कोर्ट रहिछि दैट इज एपेक्स कोर्ट एंड या अंडर सबु किछि आपन राखि जाउछि सो सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अछि कि नहीं डेफिनेटली सर अछि सो ता माने दिस स्टेटमेंट इज सुप्रीम कोर्ट नो जुरिडिक्शन कहूछि ता माने दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो एटा आपन भूल जेतु नॉट करेक्ट पचारछि आपन एटा आपन करेक्ट आंसर आपन हबो ता माने डेफिनेटली मोर 4 आंसर्स ता आसीबो सो ता माने डी मोर करेक्ट आंसर हे जिवो सो दैट मींस दिस क्वेश्चन इज इजी वन और नॉट ए क्वेश्चन ता इजी तो एटा को हम इजी बोली क्लासिफिकेशन करबा तो दीटा स्टेटमेंट हमें किछि पढिबे नाही हमें स्टेटमेंट पढिबे नाही ठीक अछि बट हमें आंसर्स अपन करि सलेनी तो डी हमर करेक्ट आंसर अपन हबो क्लियर फाइन सो इट इजी वन बोली कि हमें क्लासिफिकेशन कर दबा लेट्स गो टू नेक्स्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया इंडिया रे कोटा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ठीक है देखि नियंतु
देखो समस्त ठीक आपण समस्त जानचंती हमर जो बॉडीज गुडी को सो द बॉडीज which derive its power and functions from constitution of India that are classified as your constitutional bodies, am I right or not? जो bodies गुडी को से माने तांकर powers एवं functions derive करचंती from constitution से गुडी को constitutional bodies आपको कहा जाय, राइट? एवं जहां विषय हम constitution रे provisions आपन नाही ताको हमें नॉन constitutional bodies बोली के हमें कहूचे। एरा होची सिंपल कांसेप्ट। सर्वप्रथम हम यदि ट्रिब्यूनल्स को आपन देखिबा, राइट? तो आपण समस्त जानछन्ते ट्रिब्यूनल्स विषय आपण सुनिछन्ते पॉलिटिक्स दे आपण पढिथिबे, तबे ट्रिब्यूनल्स विषय जुडिशियरी रे ट्रिब्यूनल्स विषय डिस्कशन आपण हेइथिबो एवं ट्रिब्यूनल्स रे प्रोविजन्स आपण समस्त जानछन्ते आर्टिकल 323 रे रहिछि एवं हमरा ए 323 ए जरे कि आपण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हमें कहूचे, ठीक तो? सो आर्टिकल 323 ए रा कथा समस्त जानथिबा या ऊपर ओपीएससी रे प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपण अछि। सो दैट मींस ट्रिब्यूनल्स रे मोर ओटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपण हबो नाही, तेनो आपण ऑप्शन ए को एलिमिनेट आपण इजीली करि परिबे। ऑल क्लियर? तापरे आमे जति देखिबा हमर एनसीएससी एनसीएसटी एनसीबीसी नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो आपण समस्त जानिछन्ती या विषय आपण भी पढिछन्ती, राइट? सो नेशनल कमिशन फॉर योर शेड्यूल्ड ट्राइब तो एटा होछ ओटा आपण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जा को आपण आर्टिकल 338 ए रे मोर जो पॉलिटी क्लास आपण चली छि सेतरे भी मु डिस्कशन आपण करि छि इन डिटेल से डिस्कशन हम करि छि। सो आर्टिकल 338 ए रे सो हमर एनसीएसटी आगुर आपण मिसी किथिला परवर्ती बसर अलगा हितला नेशनल कमिशन ऑफ एससी एंड एसटी, सो मिसी किथिला परवर्ती बसर अलगा हितला। तो 338 ए रे एको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो मान्यता आपण मिलि सारि छि। सो जा विषय आपण समस्त जानिछन्ती। सिमिलरली आपण देखंतु कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सो जहां आपण जानछन जे एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट? एवं को आर्टिकल आर्टिकल होची 148 जानछन ना नहीं? सो कैग रो विषय आपण समस्त पढिथिबे आर्टिकल 148। सो डेफिनेटली मोर आपण जानछन जे सी आपण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सो डेफिनेटली आपण सी को भी एलिमिनेट आपण करिवे। सिमिलरली आपण एनसीएसटी डी को भी एलिमिनेट करिवे। तो करेक्ट आंसर कोन हिजो? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया, लॉ कमिशन ऑफ इंडिया, पूरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो चार्ट भी मु आपन को देइथिली, राइट? तो बी मोर डेफिनेटली करेक्ट आंसर अपन हबो। क्लियर? सो बी मोर एठी करेक्ट आंसर हबो। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अगेन वी विल क्लासिफाई इट इज ए इजी वन। इजी तो आ एगुडा को कष्ट कहबा कि ताले हम जो एते समय डिस्कशन करथले सेगुडा कोन हबो, राइट? नेक्स्ट देखंतु जो मैंने अच्छा यदि किसी डाउट हो पचारि पारे, फाइन? आज आम पॉलिटी थिला, काली मोर इकोनॉमिक्स आपन सेशन आपन हबो, काली हम इकोनॉमिक्स डिस्कशन आपन करिबा। जदि आज क्लास भलो लागे ताहाले ओके प्रोवाइडेड। तापर देखो व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, अगेन आपन पचारछु विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, अगेन कोटा आपन भूल। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? तो फर्स्ट अपन देखंतु सो आर्टिकल 327 अपन समस्त जानि थिबे। सो आपनकर आर्टिकल 326 अपन पढंते तो रिलेटेड टू इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 327 डिस्कशन हुए। आर्टिकल 327 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। सो इलेक्शन संबंध रे पार्लियामेंट किछि लेजिस्लेटिव एक्शंस अपन नै परिबो। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। ओके फाइन? सो इलेक्शंस रिलेटेड आमर किछि भी प्रोविजंस को तयारी करिया पे पार्लियामेंट को हम एठी एम्पावर अपन करिचे। सो यहा होचे अपन आर्टिकल 327 अपन रहिछि। सो इट्स एन माने कॉमन क्वेश्चंस एवं बहुत इजी स्टेटमेंट अपन। सो दिस स्टेटमेंट जदि मोर करेक्ट हुए ताले केबे हेले 1 मोर आंसर अपन हबो नै। तमे जदि 1 को एलिमिनेट अपन करि दुचे तो ऑटोमेटिकली मोर आंसर अपन पळे आसला 2 3 4 अपन ऑटोमेटिकली आंसर आसला। ठीक अछि? तो आपण इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को डिटेल अपन डिस्कशन अपन करथिबे। आर्टिकल 327 इज इंपोर्टेंट वन जोथरे के हम पढिचे दैट एथरे पार्लियामेंट को हम एम्पावर अपन करचे समान इलेक्शन रिलेटेड किछि अपन को प्रोविजंस अपन करि परिबे। सिमिलरली अपन आर्टिकल 328 के कहि परिबे
एनीवन कैन एनीवन से आर्टिकल 328 रे कोन प्रोविजंस रही छी सो एथिरे हमें स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर अपन करूचे आर्टिकल 327 रे पार्लियामेंट को एम्पावर अपन कराउचे रिलेटेड टू इलेक्शंस प्रोविजंस सिमिलरली आर्टिकल 328 रे स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर अपन करा जाउची सो टू मेक नेसेसरी प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शंस और योर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस क्लियर आर्टिकल 327 328 एटा होची कॉमन आर्टिकल्स जाको हमें मन रखिबा निहाती भाबरे दरकार एंड एटा माने आपण जानि थिबे राइट आर्टिकल 326 327 328 तो एको आपनकर एका संगे पढा जाय सो स्टेटमेंट 1 जदि आपण जानु चंदी त ऑटोमेटिकली केवल एलिमिनेट आपण हे गेला सो एठी आपनकर ए आपनकर करेक्ट आंसर आपनकर आसी जिवो ऑटोमेटिकली ठीक ना कौन डाउट अच्छी कहतु कार सो द डिसीजन इन इलेक्शन कमिशन बाय द मेंबर्स आर मेड बाय यूनानिमस वोट ओके मोनोपोली अपन रहियो बोली कि यूनानिमस वोट को आमे ताको एलिमिनेट अपन करिचे सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेति पई कि आमे इलेक्शन कमिशन को मल्टी मेंबर बॉडी अपन करिचे आई होप समस्त अपन जानचंदी इलेक्शन कमिशन अपन कर मल्टी मेंबर बॉडी अपन रहिचे जेरे कि 1993 रु अगेन आमे कंटिन्यू अपन का करूचे सो सेति पई कि मोर सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट मध्ये अपन कर भूल हेजिवो ऑल क्लियर ठीक अच्छे ठीक ना सो हमर 1993 रु हमें दीटा एडिशनल कमिशन स्थापन करछे एठी अपन जनवरी 1 1990 अपन दिछि तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट 1990 मेड द इलेक्शंस कमिशन ए मल्टी मेंबर बॉडी सो राइट 1993 रु अपन हिछि सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक अछि सो दीटा जक अपन का प्रोविजंस अपन भूल हो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 मोर करेक्ट हबो सो अगेन एमआई को कोन क्लासिफिकेशन करिबा सो जमे देखिबा एटा होछि आपनकर अगेन इजी क्वेश्चंस रे क्लासिफिकेशंस अपन करिबा बिकॉज़ अपन इजीली एलिमिनेट अपन करि परिबा अपन जानछन यूनानिमस वोट अपन हबो कि 4 को भी अपन एलिमिनेट अपन करि परिबे तो एठी अपन आधा ऑप्शंस अपन एठी माने कटि जाइथांता जे 4 ता तो अपन डेफिनेटली मोर भूल अछि ठीक ना 4 ता मोर डेफिनेटली भूल अछि सो सेठी मो भूल मानली एठी नॉट करेक्ट पछे सेटा भूल माने स्टेटमेंट एटा मोर ठीक हबो राइट ऑप्शंस अपन ठीक भूल माने अपन ठीक नॉट करेक्ट पछे ना तो मोर आंसर हबो 2 3 4 तो एटा को अगेन हमें इजी रे क्लासिफिकेशंस अपन करबा जदि अपन केवल जानिछन जे 1993 रु हमर इलेक्शन कमिशन मल्टी मेंबर बॉडी सो ऑप्शंस अपन को ऑटोमेटिकली रॉन्ग बा अपन जानिछन आर्टिकल 327 रे पार्लियामेंट को एम्पावर कराई छि टू मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू योर इलेक्शंस एंड आर्टिकल 328 रे स्टेट लेजिस्लेटिव को हमें एम्पावर अपन करछे टू मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली सो देन अपन आंसर्स को करि परिबे ठीक अछि एंड बाकी अपन जानिछन इलेक्शन कमिशन मल्टी मेंबर बॉडी तो एटी यूनानिमस वोट अपन केबे भी करेक्ट आंसर अपन हबनी एवं मल्टी मेंबर बॉडी 1993 रही छि एति कि जापान जदि जानिछन देन यू कैन approach this questions next question अपन देखंतु the impeachment of Indian president in the parliament is a so हमें जो impeachment अपन करूचे so एथरे अपन कोन रहूची so first of all हमें डिस्कशन अपन करिचे that एतले प्रेसिडेंट कर impeachment अपन हुए so एहा अपन कोनोसी भी हाउस रु अपन स्टार्ट अपन हे परिबो the process can be initiated by either of the house right तो सेटा अपन लोकसभा रु अपन हे पारे बा अपन राज्यसभा रु अपन हे पारे ठीक तो हमें डिस्कशन अपन करिचे so impeachment of the president so जतला impeachment अपन हबो so again सेटा अपन स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी तक पास अपन करा जिवो सेतरे प्रेसिडेंट को मध्ये अपन गोटे नोटिस पीरियड गोटे दिया जिवो so ता परे अपन अदर हाउस को अपन ट्रांसफर अपन हबो तो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर इट्स नॉट ए पॉलिटिकल लीगल प्रोसीजर रादर इट्स ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोली के मैं कहबा तो एटी सी मोर करेक्ट आंसर अपन हिजबो अगेन इट्स ए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन सो हम प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी दोचे से भी तांको डिफेंड अपन करिवे सो जेमति कि अपन गोटे फेयर ट्रायल प्रोसीजर हे जाय सो ताका अगेंस्ट तले एलिगेशंस अपन लागिवो तांको मध्ये अपॉर्चुनिटी अपन दोचे दैट सी मध्ये तांकर कथा अपन रखि परिबे राइट जेमति अपन कोर्ट रे आमे गोटे अपॉर्चुनिटी दउ जे सी तांको सपक्ष रे अपन कहिबे सिमिलरली एटी मध्ये गोटे अपन लीगल प्रोविजन सम रहिछि सो ता पर अपन स्पेशल मेजॉरिटी अपन वोटिंग अपन हुए एंड अपन इंपीचमेंट प्रोसेस को हमें कैरी आउट अपन करू सो होल प्रोसेस अपन होछि गोटे क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर सो एको हमें सी अपन क्लासिफिकेशन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एंड इट्स अ इजी वन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया
अगेन क्वेश्चंस अपन नॉट करेक्ट देखछन ना केते क्वेश्चंस करेक्ट पचाले अपन टुक 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 मार देबे ठीक की भूल ओके ठीक 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 बोल 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 तो अपन से अनुसार ऑप्शंस मार दे बट नॉट करेक्ट माने यू हैव टू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी कॉशियसली कारण अपन कांसेप्ट क्लियर थले भी भूल अपन हेई पारे ओके फाइन तो अपन समस्त जानछन हमर जो एडवोकेट जनरल अपन रहले एडवोकेट जनरल होछन अपन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट राइट सो द एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट अपन समस्त जानछन सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज योर करेक्ट वन राइट तो ए स्टेटमेंट मोर करेक्ट अपन हबो तापर देखंतु ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सो इनको केस अपॉइंट अपन करंती तो अपन सब जानछन हाई कोर्ट रो जज रो क्वालिफिकेशंस एडवोकेट जनरल अपन रहिबा दरकार राइट एवं से लास्ट 10 वर्ष धरी आपनकर हाई कोर्ट रे एडवोकेट मध्ये अपन रहिथिबे बा कोनोसी माने माने आउ गोटे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट डिस्टिंग्विश्ड एडवोकेट मध्ये अपन से रहिथिबे फाइन सो अपन समझ जानछन एडवोकेट जनरल पई कोनोसी अपन मिनिमम एज लिमिट अपन नाही राइट एज लिमिट अपन अछि कि एडवोकेट जनरल मिनिमम एज लिमिट अपन अछि केवल एक्सपीरियंस रा कथा अपन को जायछि ठीक तो सो तो एठी अपन देखो ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट सो अपन कोन हबो करेक्ट आंसर एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज करेक्ट बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को चीफ माने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को एडवाइस रे एडवोकेट जनरल अपॉइंट अपन हेबे इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट नो ओके so appointed by governor but not on the advice of the chief justice so this statement is wrong eta bhul hela mane eta अपन correct hejibo he should be eligible to be appointed as the judge of the high court so definitely correct one right so that means this is your wrong ek भी wrong he should not be more than 65 years of age तो तांकर एज लिमिट एठी अपन 65 years अपन दियाई छि जोतरि कि कोनोसी एज लिमिट रो कथा अपन कुआ जाय नाही ओके फाइन सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन तो करेक्ट आंसर कोन हिजिबो 2 and 4 बी मोर करेक्ट आंसर अपन हबो क्लियर अगेन इजी वन रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल कार जदि डाउट अछि पचारंतु क्लियर सो ता माने आपण ई स्टेटमेंट रू बुझिले दैट गवर्नर कर डिस्क्रिशनरी पावर अपन रहिछि सो गवर्नर कर डिस्क्रिशनरी पावर अपन रहिछि से काहा को भी अपॉइंट अपन करि परिबे इट्स नॉट नेसेसरी टू एडवाइस और टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राइट तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करिवाटा नॉट मैंडेटरी तो स्टेटमेंट 2 अपन रेटी भूल अपन रहला ठीक अछि तो एटी मोर बी मोर करेक्ट आंसर अपन हिजो सो ए क्वेश्चंस रो अपन को एटा सिखिबार अपन अछि तो अपन समझ जानछन एडवोकेट जनरल होछ अपन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट तो स्टेटमेंट ठीक माने सो डेफिनेटली मोर ए की डी अपन रही नथंता तापर अपन देखंतु 2 and 3 स्टेटमेंट ट्रू सो अपन जानले जे 2 तो कॉमन रहला 3 and 4 अपन देखंतु अपन जानचंती ही शुड नॉट बी मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज हमर किछि एज लिमिट्स अपन किछि रही छि कि रही नाही केवल कहै छै जे मिनिमम 10 वर्ष रो एडवोकेट एक्सपीरियंस अपन रहबा दरकार क्लियर he should be eligible to be appointed as the judge of high court तो आपण तो जानि चंदी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जे हबो तो से जज ऑफ द हाई कोर्ट तार क्वालिफिकेशंस रहबा दरकार तो C3 को भी आपण इजीली एलिमिनेट करि परिबे सो आई विल क्लासिफाई इट एज योर इजी वन आपण कॉमन सेंस रे भी क्वेश्चंस को करि परिबे जदी भी फैक्चुअल बेस्ड जानु नांती ताहाले भी आपण सॉल्व करि परिबे जदी हमें देखिबा क्वेश्चंस पे एनालिसिस करिबा इफ विल एलिमिनेट ऑप्शंस देन आपण इजीली एलिमिनेट आपण करि परिबे मु तो आपण एक्सप्लेनेशन देई देली नले आपण इजीली एलिमिनेट भी आपण ऑप्शंस को करिकनी आंसर करि परते एटा तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली मोर ठीक हबो so he should be eligible to be appointed ये भी ठीक हबो तो आपन को ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली पड़ जायसला ना ओके सो इजी वन आपन को लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सब बेले सब क्वेश्चंस पढिया भी दरकार नहीं किंतु ऑप्शंस आपन को माने स्टेटमेंट गुडी को आपन देखि देबे सेतिरो एलिमिनेट भी करि परिबे ऑप्शंस तो आपन भाबिबेन जे ए रिलेटेड आईडिया मोर नाही तने मु छाडी देबी नो बेले बेले कॉमन सेंस रे आंसर्स को सॉल्व करि परिबे आपन So which of the following statements are not correct again बच्चे could अपन correct में with respect to private member bill introduced in parliament parliament जो private member bill होचे private member bill अपन कोन ना जेतबले कोनोसी गोटे बिल जोटा कि जो माने कि मिनिस्टर्स नहंती राइट
सो जदि से माने अपन रेज करूछंती सो ताको हमें प्राइवेट मेंबर्स ताको हमें प्राइवेट मेंबर बिल बोली के हमें ताको कहू ठीक ना नहीं जदि सेटा अपन मिनिस्टर्स जो माने से माने अपन गवर्नमेंट सो से माने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट अपन करंती सो सरकारी बिल ताको अपन कहवा जाय रेस्ट ऑल आर योर प्राइवेट बिल्स तो एठी अपन पचराई छै कोड अपन करेक्ट आंसर अपन नुह ओके सो फर्स्ट अपन देखंते प्राइवेट मेंबर इज एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मेंबर ऑफ ट्रेजरी ब्रांच स्टेटमेंट अपन ठीक अछि ना भूल अछि कोन लागु छै अपन को not a part of treasury branch माने who is not a minister okay fine not a part of treasury branch माने so who is not a minister जदि से मंत्री नुहे if he is not a minister then से जो भी बिल रेज कर सेरा अपन प्राइवेट बिल हे जिवो so a private member is any member of parliament other than member of treasury branch माने other than your ministers ठीक अछि so the bill of this nature are introduced and debated only on mondays so हमर जो प्राइवेट बिल्स गुडी को अपन रहे so सेगुडी को फ्राइडे डिस्कशन अपन करा जाय इट इज डिस्कस्ड ऑन योर फ्राइडेज एरा छि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ओके सो ये होछि अपन एरा मंडे नुहे तनो दिस स्टेटमेंट इज भूल इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स योर 1 मंथ नोटिस प्राइवेट मेंबर बिल कितो अपन प्रेजेंट अपन करा जाय सो ताको अपन इंट्रोडक्शन पई गोटे मासर नोटिस अपन करा जाय ओके गोटे मासर नोटिस अपन दिया जाय सो इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ नोटिस अपन दिया जाय छि सो जेतबेले कोनोसी प्राइवेट मेंबर बिल को हमें इंट्रोड्यूस अपन करू गोटे 1 मंथ नोटिस को अपन दिया जाय ठीक अछि then होचे a constitutional amendment bill may be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha so what a constitutional amendment bill को either house रे fine so Lok Sabha और Rajya Sabha हो minister होंतु बा private members अपन होतु किए भी अपन introduce करि परिबे constitutional amendment bill may be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha ठीक अछि तो इट अपन करेक्ट आंसर अपन कोन जो व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कोट अपन करेक्ट नहीं a constitutional amendment bill may be introduced a private member is elected तो माने 1 मोर हबो नहीं राइट सो 1 अपन हबो नहीं देन अपन करो the bill of this nature is introduced only on mondays अपन देछि सो एटा अपन भूल हैला एटा अपन फ्राइडेज अपन हबो सो दैट मींस 2 स्टेटमेंट मोर डेफिनेटली करेक्ट हबो ठीक तो 2 मोर करेक्ट हो सो दैट मींस 2 and 3 तो बी मोर एठी करेक्ट आंसर अपन खैजो फाइन इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ नोटिस तो ये एक्चुअली अपन स्टेटमेंट अपन करेक्ट जति अछि तो एको अपन एमती क्लासिफाई अपन करि परिबे दैट अपन हाउस रो इंट्रोडक्शन माने कोनोसी गोटे बिल को इंट्रोड्यूस अपन करिया पई 1 मंथ नोटिस दरकार बट तार डिस्कशन में डिबेट्स पई अपन नुहे सो सेही दृष्टि न लेट एक्चुअली अपन ग्रेस मार्क अपन मिलिबो एटा अपन ग्रेस मार्क एक्चुअली अपन मिलिबो समस्त ठीक अछि सो स्टेटमेंट 1 अपन एलिमिनेट अपन करि परिबा एंड स्टेटमेंट 4 को भी अपन आंसर्स अपन देई परिबे राइट आमे जो डिस्कशन अपन करूथले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जोटा कि हम डिस्कशन करूथले टिके पूर्व आर्टिकल 368 सो एटा अपन करो आर्टिकल 368 ऊपर जो डिस्कशन हम करूथले ना सो तार ऊपर कॉमन स्टेटमेंट आर्टिकल 368 तो अपन ऑप्शन 1 एवं ऑप्शन 4 रो भी अपन आंसर्स अपन करि परिबे सो गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोनोसी भी हाउस रो इंट्रोड्यूस अपन हेई पारे इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर लोक सभा और राज्य सभा राइट सो लोक सभा रे बा राज्य सभा रे तक अपन इंट्रोड्यूस अपन हेई परिबो ठीक अछि ठीक तो सो ताले करेक्ट आंसर अपन कोन हबो ताले करेक्ट आंसर अपन कोन हबो बी मोर करेक्ट आंसर अपन हेजिबो फाइन बाकी ये क्वेश्चन से अपन को ग्रेस मार्क अपन को दबा कथा बिकॉज़ स्टेटमेंट 3 टा एक्चुअली नॉट परफेक्टली रॉन्ग मध्ये अपन को नो एनीवेज नेक्स्ट अपन देखंतु व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा कि मो एबे जस्ट अपन जो शेड्यूल्स रे हमें डिस्कशन अपन करूतले को शेड्यूल डिफेक्शन ऊपर दैट इज द 10th शेड्यूल ठीक अछि स्टेटमेंट अपन करंतु कोट अपन करेक्ट वन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक पढी दियंतु क्वेश्चन
सो आपण समझ जानचंते एंटी डिफेक्शन लॉ प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो आपण मन रखिबे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 * 10 तो दैट्स योर 10 शेड्यूल सो आपण को ए बडा भाबरे मन रखिबार अछि तो यहा होछि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 शेड्यूल ताको आपण इंट्रोड्यूस आपण करा जैतिला सो जोरे कि आपण ईयर मध्ये मन रखथंतो सो दैट इज योर 1985 ओके सो 1985 1985 सो स्टेटमेंट 1 मोर डेफिनेटली करेक्ट हबा इट्स एन इजी क्वेश्चंस ओके या ऊपर बहुत तरह प्रीवियस क्वेश्चंस भी आसी ओएस ए सब क्वेश्चंस अपन आसी सो पचातला कोटा अपन करेक्ट हबा सो डेफिनेटली बी और सी मोर करेक्ट अपन हबो ना हमें एलिमिनेट कर दबा ए और डी को एलिमिनेट कर दबा तापर देखंतु द 10th शेड्यूल ऑफ इंडिया वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द ईयर 1989 सो अपन जानछन केबे अपन हैला 1985 रे सो ता माने मोर बी स्टेटमेंट अपन इनकरेक्ट हे गेला तो एटा अपन भूल हैला राइट सो ता माने मो ऑप्शंस 2 को भी एलिमिनेट कर देबी त करेक्ट आंसर मोर कोन हिजबो 1 and 3 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज रीइंफोर्स्ड इन द ईयर 2002 सो 2002 रे सो ताको अपन रीइंफोर्स अपन करा जैथिला सो इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड सो if any member who is independently elected जदि से independently elect हेची सो ताले जदि से अलगा पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन अपन करि जाउची सो देन से आपनरा डिस्क्वालिफाई हे जिवो तो एठी अपन दिस इज नॉट डिस्क्वालिफाइड तो ई स्टेटमेंट मध्ये आपनरा भूल अपन रहिची ओके ठीक तो पर एठी करेक्ट आंसर अपन कोन हिजबो तो इट्स एन इजी क्वेश्चन हम क्लासिफिकेशन करि परिबा इट्स एन इजी वन Fine. Let's go to next question. Which the following statements are correct with respect to special sessions in Parliament? Parliament रा special sessions अपन कोन? So देखंतु. Which the following statements are correct with respect to special sessions in Parliament? स्पेशल सेशन अपन कोन ना जेतबे कोनोसी देश रे आपातकालीन परिस्थिति अपन पळैसला जदि किछि नेशनल इश्यूज अपन रहिला बा किछि नेशनल इमरजेंसी अपन रहिला सो किछि क्रिटिकल सिचुएशंस को डील करिया पई किछि स्पेशल सेशंस अपन हुए एई स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशंस रे कोनोसी जगह स्पेसिफाई अपन हेइ नाही एठी देछि द टर्म स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज डिफाइंड ओके कोडा करेक्ट अपन पचराइछि से कहूछि आर्टिकल 85 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रे सो पार्लियामेंट रा स्पेशल सेशन विषय डिस्कशन अपन रहिछि सो जोटा कि अपन कंप्लीटली इनकरेक्ट तो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एट ऑल डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो हमर सेशन विषय अपन अछि सेशन माने अपन कोन सो हमर हाउस केमते अपन समन हबा केमते प्रोरोग अपन हबा केमते अपन सेशन अपन केमते चालिबो राइट सो तार विषय अपन रहिछि सो हमर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशंस विषय अपन रहिछि किछि स्पेशल सेशन बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रे अपन उल्लेख अपन नाही तेनो स्टेटमेंट 1 मोर अपन सो भूल अपन हे जिवो सो तापर देखंतु आर्टिकल 352(8)(b ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सो definitely so article 352(8)(b of indian constitution speaks about special sitting of the house of parliament special sitting को किछि व्याख्या अपन करा जाय नाही बट अपन कर प्रोविजन्स अपन रहिछि सो जतबेले अपन हाउस जतबेले किछि अपन इमरजेंसी रो डिक्लेरेशंस अपन करा जिवो तो सेही समय किछि स्पेशल सिटिंग्स अपन करा जाय पारे 352(8)(b रे प्रोविजन्स रहिछि the proceedings of both the house of parliament in special sessions would be limited so तापर देखंतु proclamations of emergency issued when the parliament is not in session 1/3 of Lok Sabha and 1/3 of Rajya Sabha member they can ask the president to convene a special session of parliament so जदि अपन देखिबे so emergency केतबेले emergency पाई एमति किछि संविधान हमर प्रोविजन्स अपन नाही there is no such provision जो तरे कि लोक सभा रो 1/3 राज्य सभा रो 1/3 समान आसी कि प्रेसिडेंट को अपन कहिबे भाई गोटे स्पेशल सेशन अपन करा जाओ सो एमिति किछि माने हमर प्रोविजन्स अपन नाही ओके सो देश रे अपन आपातकालीन परिस्थिति पाई जे लोकसभा रो 1/3 मेंबर्स अपन आसी जे कहबे एटा इमरजेंसी सो दैट्स नॉट सो हमर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स असंती सो से माने फील करिवे दैट एटा होचे मैटर ऑफ जेते अपन करबे हमर हेला ऑपरेशन सिंदूर सो एटा कोन वोटिंग अपन खेला कि नो ना सो इट वाज इंटरनली डिस्कस्ड सो ये प्रोविजंस दिस इज कंप्लीटली वैग अपन पढी के अपन जानि परतो एमते किछि प्रोविजंस नाही पॉलिटी रे नाही तो डेफिनेटली मोर सी मते अपन करेक्ट आंसर अपन हबो नाही कॉमन सेंस
So the proceedings of both the House of Parliament in special sessions would be limited. Definitely एमती special sessions केवल rare case रे आपन हबो सेति पय कि एको आपन लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड रखाय छै आपन सबोले एमती special sessions आपन करिवे नाही. So definitely B मोर एठी करेक्ट आंसर आपन हिजिबो. क्लियर. केवल आपातकालीन परिस्थिति जोटा कि आपन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपन कोन सब छोट छोट जिंस रे कहबी कि हमें पाकिस्तान सहित आपन युद्ध करिवो नो ना सेटा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एमती कि छोटे इंसिडेंट आपन हैला पहलगाम इश्यूज आपन हैला सेति पय कि हमें ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कले. ठीक तो सो इमरजेंसी सबोले अपन डिक्लेरेशंस अपन करा जाय परिबो नाही. क्लियर बुझियला. स्पेशल सेशंस रे केवल स्पेसिफिक इश्यूज बा अर्जेंट मैटर को डिस्कशन अपन करा जाय सेति ताको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपन रखाय छी तो एटी मोर बी अपन करेक्ट आंसर अपन हबो. अगेन हमें एको मॉडरेट रे क्लासिफिकेशन करिबा. ए क्वेश्चंस जदियो इजी नुहे बट हमें देखो मॉडरेट बा ताको हमें डिफिकल्ट भी अपन कहि परिबो बट मॉडरेट अपन कहि परिबो बिकॉज़ कॉमन सेंस रे भी अपन अधा सॉल्व करि दोछन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु. Which of the following statements are correct with respect to due process of law and procedure established by law? आओ शीघ्र टाइम नहीं शीघ्र ठीक कहंतु. सो अपन समझ जानछन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होछ ओटा अपन वाइडर टर्म राइट. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे हमें जहां भी लॉ को इंप्लीमेंट अपन करू छै सेटा अपन फेयर हबा दरकार जस्ट एंड फेयर अपन हबा दरकार. इट मस्ट बी जस्ट, it must be fair and it must be reasonable. It must be just, fair and reasonable अपन हबा कथा. ठीक अछि. कोडा due process of law. Due process of law होछ ओटा अपन wider connotations. It has a wider meaning. Due procedure of law involves your procedure established by law plus so the law that is being applied it must be just, fair and reasonable. ये सब को मिसै की आपण कहबे जे due process of law. So definitely it's a wider term that you can say. Okay. Due process of law focus on the formal adherence to legal procedures set by government. No, ये होची definition कारण ना procedure established by law. Procedure established by law रे किछि आखि बंद करी खाली law को follow करिवे. से law टा ठीक कि भूल कि humanity ground आपन अछि कि नै से गुडो किछि देखा जीव नै. So formal adherence to legal matters is procedure established by law, not due process of law. Then statement 1 is not correct. पछतरा कोटा correct. Procedure established law emphasizes the protection of individual rights and fairness in the application of law and legal proceedings. जोटा कि उल्टा due process of law इटा आपन को कहूची. Due process of law रे हमें देखिबा that law and legal proceedings रो सहित individuals को rights को protect अपन कहूची, humanity को consider करचे, just and fair अपन कहूची, reasonable अपन कहूची. ना उल्टा देची तो correct answer कोन ना both 1 and 2 not correct. तो it's an easy one. अपन पॉलिटी पढुचंदी माने ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ मूवी क्लास रे भी बहुत डिटेल भी आलोचना अपन करिछि. सो जो माने करिथिबे तो एटा अपन कोन हिजिबो. सो डी मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हिजिबो. कोनोसी भी स्टेटमेंट अपन करेक्ट नाही. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्रेशर ग्रुप्स टू बी इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी? कोन हबो करेक्ट आंसर? व्हिच द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्रेशर ग्रुप्स टू बी इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी? गवर्नमेंट पॉलिसी रे को इंप्लीमेंट इन्फ्लुएंस अपन करिया पे कौन लागू छ अपन को? तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो? व्हिच द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्रेशर ग्रुप्स? प्रेशर ग्रुप को कोटा अपन बेसी आवश्यक टू बी इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस अपन करिया पई. सो कोटा अपन सबटो मोस्ट इफेक्टिव large number of members, access to media outlets, money and expertise, legal support. The correct answer अपन गेटी होची. So the most accepted answer जे अपन देखिबा there's the money and expertise. Okay, money and expertise. So जोथरी के actually गवर्नमेंट को समान इन्फ्लुएंस अपन करि परंते. प्रेशर ग्रुप माने समान गोटे थ्रू लॉबिंग राइट. लॉबी माध्यम रे समान किछि अपन गवर्नमेंट रो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करिया को चेष्टा अपन करंती. एंड सेति पय कि अपन दरकार था अपन एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स एंड योर मॉनिटरी. Okay, so C अपन का correct answer अपन हबा. Again it's a debatable questions. Okay, so माने controversial questions. Okay, next question. Which of the articles of Indian Constitution relating to fundamental rights are not available to foreigners in India? Easy question सेटा. कोटा foreigner मन को allowed नहीं. बारंबार हमें पढ़ी छे फंडामेंटल राइट्स that are not available to foreigners. कोटा ना आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30. So it's an easy questions आपनकर. So D मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हिजिबो. So आर्टिकल 15 so जोथरी कि हमें we prohibit discriminations on the basis of RRCSP, race, religion, caste, sex and place of birth. Right.
So article 15 talks about your prohibition of discrimination. Similarly आपन article 16 guarantees about your opportunity for your employment opportunities को guarantee आपन दोची. Similarly आपन article 19 so जोतरे कि आपन जतले emergency आपन लागि जाय article 19 टा automatically suspend आपन हे जे म आपन कहि article 19 जो 6 टा आपन रहिछि सेते पय कि किछि तांको presidential order आपन national emergency एतल declaration हबो article 19 automatically suspend हे जे सेते पय president किछि specific order आपन कर दबा दरकार नाही, right? So article 19 आपन समस्त जानछन right to freedom of speech and expressions, right? So freedom of your speech and expressions अपन रहिला तमर जो 6 टा अपन रहिछि से सब गुडी को इथिरे अपन पळे आसीबो. सो अपन टू असेंबल हैला, टू फॉर्म एसोसिएशंस हैला, टू मूवमेंट अपन गला, राइट? ये सब अपन जो 6 टा अपन रहिला ये सब गुडी को पळे आसीबो. सिमिलरली अपन आर्टिकल 29 30 सो दैट टॉक्स अबाउट योर आर्टिकल 29 30 टॉक्स अबाउट योर प्रोटेक्शंस ऑफ कोन तो अरे भाई कोन तो सिग्न दैट टॉक्स अबाउट योर माइनॉरिटीज, राइट? तो ए गुडी को फंडामेंटल राइट्स गुडी को these are not available to foreigners. तो D मोर करेक्ट आंसर होगा एंड इट्स एन इजी क्वेश्चन कंप्लीटली. ठीक था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which four amendments to Indian Constitution given below are related to scheduled caste and scheduled tribes in India? Scheduled caste scheduled tribes related अपन कोटा अपन रहिछि. सो कोन हबो करेक्ट आंसर अपन कोनतो माने क्वेश्चन जदियो इजी नुहे बट अगेन माने एटा हमें केते फैक्चुअल केमिति क्वेश्चंस अपन आसी देखछन तो मॉडरेट हार्ड हां माने भूल हबार अपन पढिले भी भूल हबार चांस अपन रहउछि. ठीक ना. हो एनीवेज तो करेक्ट आंसर अपन कोन बटी के कोनतु जदि के जानि छथि. सबु अमेंडमेंट्स गुडी को जहा देइछि सो या भीतर किछि फैमिलियर जेतु नुह मु देखो क्लासिफिकेशंस करिबे आपनकर हार्ड बोली कि. ठीक अछि कारण एते भी फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशंस केही भी मन रखंते न. त ए क्वेश्चंस आपनकर हार्ड वन बाय वन मु डिस्कशन आपन करि दोछि. सो यार करेक्ट आंसर आपन होछि ए दैट्स 1865 95. तो जदि हम देखिबा आपनकर फर्स्ट अमेंडमेंट जदि आपन देखिबा सो इट टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट? सो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कर केमते प्रोटेक्शंस केमते आपन हबो. सो समान को जो हमर वीकर जो हमर माने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कर केमते वेलफेयर अपन हबो. सो फंडामेंटल राइट्स तांको केमते एम्पावर्ड अपन करे जिवो सो दैट तांकर प्रोटेक्शन हे परबो वेलफेयर हे परबो. सेते पें कि आर्टिकल सेते पें कि फर्स्ट अमेंडमेंट रे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रोविजंस अपन रहितला. सिमिलरली हमरो 8th अमेंडमेंट रे जोटा कि अपन सेकंड वन 8th अमेंडमेंट रे आमे समानकर रिजर्वेशंस पॉलिसीज को ओके अफर्मेशंस अपन करिचे. सो रिजर्वेशंस ऑफ योर एससीज एंड एसटीज जेमति कि अपन जो हमर कोथरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस रे. ठीक तो सेमान को हमें एम्पावर्ड अपन करछे सेत पे कि सीट्स अपन रिजर्व अपन रोची. सो अपन कर मेंशन अपन करपिले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस रे सेमान को हमें एनकरेज अपन करछे एससी एंड एसटी को सीट को रिजर्व अपन करा जायछि. सिमिलरली अपन समझ जानछन्ती अपन 65th अमेंडमेंट सो जोतरे कि नेशनल अमेंडमेंट अपन खैतला ऑफ योर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स सो दैट अपन कर जहां भी एससी एंड एसटी को जो इश्यूज अपन खैला, राइट? तो सेगुडी को हमें एंश्योर अपन करपिले मॉनिटर करपिले सेफगार्ड अपन करपिले तांकर जहां भी इंटरेस्ट अपन रहला. सो एनसी एससीज एंड एसटीज नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एस्टैब्लिशमेंट अपन कहतिला जहार तहत सो तांकर जहां भी स्पेसिफिक इश्यूज को हमें रिजॉल्व अपन करि परिबा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सो दैट्स योर आर्टिकल 95. आर्टिकल 95 रे हमरो ए जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स रे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को हमें एससीज एंड एसटीज करो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को ताको हमें आहुरी एक्सटेंड अपन करितले. सो एससीज एंड एसटीज करो जो पॉलिटिकल राइट्स रे कथा अपन पढुतले ताको हमें एक्सटेंड अपन करछे. सो डेफिनेटली मोर एठी ए मोर करेक्ट आंसर हे जिवो. सो 1865 95 अपन मन रखि परिबे इट इज रिलेटेड टू एससीज एंड एसटीज जेतो बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड हे जाउची तेनो एको हमें क्लासिफिकेशंस अपन करो एको हमें हार्ड रे क्लासिफिकेशंस अपन करिबा. सो ए मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हे जिवो. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which the following statements are not correct in respect to right to privacy? कौन अब कौन तो करेक्ट आंसर अपन को कौन तो प्राइवेसी ऊपर क्वेश्चंस अपन आसी. सो समस्या कि आपनकर देखि दियंतु कोन अब करेक्ट आंसर.
तो एटी अपन देखंतु व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट कोट अपन करेक्ट नुहे सो 9 जज बेंच गोटे अपन हितला रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी जाको हेड करथिले जाको जस्टिस जेएस खेर अपन हेड करथिले सो इट वाज हेडेड बाय जस्टिस जेएस खेर तो एटा करेक्ट आंसर अपन रहिछि राइट तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो तनु एटा अपन वन मोर करेक्ट आंसर अपन हबो नाही एठी आपने मु ऑप्शंस बी को एलिमिनेट कर देबे अपन जानछन राइट टू प्राइवेसी अपन आसिला सो एटा अपन गोटे 9 जज बेंच अपन हितला एंड अपन राइट टू प्राइवेसी को डिस्कशन अपन हितला तो कोन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपन हुए अपन जानछन सब एटा ऑड नंबर ऑफ बेंचेस अपन हुए सो दैट अपन वोटिंग अपन हेई परिबो राइट सो दैट हम कोनोसी कंक्लूजन रे पहुंच परिबे सब ऑड नंबर अपन रहे सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव दिस हिस्ट्रिक जजमेंट ऑन अगस्त 24 2017 एटा 18 अपन देछि जस्टिस जेएस खेर तेरा अपन भूल वन जस्टिस जेएस खेर वाज द फॉर्मर 42nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो जस्टिस जेएस खेर सो ही सो सी जने बहुत ही माने माने गोटे डिस्टिंग्विश जूरिस्ट तांकरी समय ही ए जो राइट टू प्राइवेसी अपन आसिला और भी बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट मध्ये अपन रहिछि रिलेटेड टू जस्टिस जेएस खेर ओके एंड अपन जदी फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन अपन देखिबे सो जस्टिस जेएस खेर सो ये होचने अपन फर्स्ट चीफ सिक्स चीफ जस्टिस राइट सो जो देखि ओटे अपन पॉलिटिकल माने ओटे माने कोन हमर जो कोनटा कोन जगदीश सिंह जगदीश कौन रहित जगदीश सिंह खेर तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग जगदीश सिंह खेर ओके जगदीश सिंह खेर सो बेसिकली से होचने अपन फर्स्ट सिक्स चीफ जस्टिस सेति पई कि ये क्वेश्चंस अपन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अपन समस्त मन रखिबे सो ये होचने अपन फर्स्ट सिक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एठी अपन देखंतु टिके गुमराह करिया पई देछि 42nd तो ये होचने एक्चुअली अपन 44th चीफ जस्टिस माने केते minutely देखंतु क्वेश्चंस अपन एठी ये पचारिछि ओके ही वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द ईयर 2017 सो 2017 रु सो 2017 रे से अपॉइंटमेंट अपन पाइथिले तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट 42nd नो 44 अपन तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो ये मोर करेक्ट हबो सो 2 1 3 मोर करेक्ट तो माने ए मोर करेक्ट आंसर क्लियर बुझी पाले कि से चीफ जस्टिस भाबरे 2017 रे अपॉइंटमेंट अपन हितले त माने की कोन अपॉइंटमेंट होछन सेगुडु भी मन रखियो पड़िबो मन रखियर नाही केवल जेहेतु एटा माने जस्टिस जेएस खेर जेतो पंग फास्ट सिक्स चीफ जस्टिस सेते पंग तांको विषय टिके स्पेसिफिकली टिके देखिया कथा आ जेहेतु तांकर कंट्रीब्यूशन होइछि विथ राइट टू प्राइवेसी ओके और भी बहुत सारा तांकर रिमार्केबल जजमेंट्स मध्ये पंग रहिछि जोटे कि पंग चर्चा पंग करा जाय सो जो हमर जस्टिस दीपक मिश्र थिले सो तांको परे सो ये पंग आसंती एनीवेज ठीक अछि तो एठी करेक्ट आंसर मोर कोन जिवो ना ए तो एटा को अगेन हम ए स्टेटमेंट तो करेक्ट थिला वन तो को एलिमिनेट करि परतंते तो अगेन हम एको क्लासिफिकेशन करिवा मॉडरेट नॉट इजी वन सो मॉडरेट हम क्लासिफिकेशन करिवा ठीक तो ओ व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 ने कोटा पंग नाही मो अपन कोतली 6 टा पंग अछि राइट सो कोटा पंग नाही अपन कोंतु आर्टिकल 19 रे को फंडामेंटल राइट्स नाही कोई भी एनीवन इजी वन सो करेक्ट आंसर होचे फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशंस ठीक तो एटा होचे इजी क्वेश्चंस हम एको क्लासिफिकेशन अपन करबा सो मु एबे ही डिस्कशन अपन करथले आर्टिकल 19 जेतोल इमरजेंसी अपन हे जे आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड राइट सो या पे किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अपन दरकार नै सो आर्टिकल 19 रे जो 6 टा अपन प्रोविजंस अपन रहिछि तो से सब गुडी को ऑटोमेटिकली सस्पेंड अपन हे जिवो राइट सो सेतरे अपन कोन रहिछि ना राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस अपन अछि सो देन अपन मूवमेंट अपन अछि राइट सो देन होचे अपन right to form your assemble and association अपन रहला राइट assemble अपन गला association अपन कर रहला देन उच अपन फ्रीली माने अपन पीसफुली अपन assemble अपन हे परबे you can form your association अपन गला तापर अपन आ कोन रहला reside and settlement अपन रहला राइट सो सेटल अपन गला अपन कोठी पे को जगह रे भी सो भारत रे अपन रही परबे रिसाइड अपन करि परबे सेटल अपन करि परबे देन अपन कोनोसी भी बिजनेस अपन कैरी आउट अपन करि परबे राइट सो हमर कोनोसी भी यू हैव द राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस तो ये सब गुडी को अपन आर्टिकल 19 रा प्रोविजंस सो एथरा अपन डिटेंशन फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन से ये अपन नाही तो सी मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हे जिवो ठीक अछि क्लियर the motto
यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय has been adopted by, so एको अपन किस अडॉप्ट करिछि, तो करेक्ट आंसर होछि आपनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो जदियो आपनकर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बट स्टिल हमें एको एज इट इज नॉट सो पॉपुलर, सो हमें एको मॉडरेट रे क्लासिफिकेशंस आपनकर करिबा, तो ये होछि आपन मॉडरेट, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो इति आपन करेक्ट आंसर आपन हबो यतो धर्मस्ततो जयो। सो दैट मींस ये संस्कृत रे ही एको श्लोक आपनकर रहिछि जोटा कि आपनकर महाभारत रो आपन आसीछि। सो जोठी आपनकर धर्म आपन रहिछि सेठी आपनकर निश्चित भाबरे जय आपन रहिछि। सो दैट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मः ततो जय। सो जोटा कि आपनकर होछि माने महाभारत रो जोटा आपनकर श्री कृष्ण आपनकर कहितले, सो जोठी आपन धर्म अछि सेठी आपनकर जय आपनकर अछि, सेठी आपनकर विक्ट्री आपन अछि, वेयर एवर देयर इज धर्म सो देयर इज victory. Okay, so that's the line so that has been depicted by Supreme Court of India. So D more correct answer upon hejibo. Let's go to next one. Which of the following articles of Constitution of India refers to protection and improvement of environment and safeguard of forest and wildlife? एबे मु डिस्कशन करथि एवं ए क्वेश्चंस अपन रिपीट अपन हेछि। सो मु अपन आर्टिकल 39 43 48 ए कथा डिस्कशन करथिले एंड इट मोर करेक्ट आंसर अपन कोन हेजिबो आर्टिकल 48 ए। तो ए क्वेश्चंस रिपीट भी हेछि एंड इट इजी क्वेश्चंस मध्य, राइट। तो हमें पढिले एबे। सो अपन 42nd अमेंडमेंट रे अपन ऐड अपन कराइ छै। सो डेफिनेटली सो राइट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड कंजर्व यो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो हमारा 42 1976 रा आडी छी आर्टिकल 48 है, तो सी मोरेटे करेक्ट आंसर अपन हिजिबो। ठीक अछि, नेक्स्ट वन। सो ये थिला आपनकर ऑल, सो ये सब गुडी के थिला आपनकर पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। समस्त बुझी पहिले आजिरा क्लास समस्त को भल लागिला। सो हमें आजिरा क्लास रे त इजीली हमें क्लासिफिकेशंस करबा। ठीक अछि, ये तो धर्म सतो जो है एटा हमें मॉडरेट क्लासिफिकेशंस अपन करिछि। कॉमन सेंस जदियो करि परथन्ते बट अगेन सो दिस ये होछि अपन इजी वन। सो दीटा इजी गोटे मॉडरेट, ये होछि गोटे मॉडरेट, सो दीटा मॉडरेट गोटे अपन हार्ड रहला, दीटा इजी दीटा मॉडरेट गोटे हार्ड, राइट। सो ये अगेन ये अपन करछि ये इटा होछि इजी वन हमें कहबा। सो तीनटा इजी, राइट। सो तीनटा इजी प्रेशर ग्रुप्स अगेन आपनकर माने ऑप्शंस जदियो कंफ्यूजन बट अगेन हमें मॉडरेट कहि परबा। सो तीनटा इजी तीनटा मॉडरेट, ये चारटा इजी, राइट। सो चारटा इजी चारटा मॉडरेट, तापर पांचटा इजी। सो देन आपनकर एठी देखंतु एटा आपनकर कहिबा हमें एटा होछि मॉडरेट अपन कहि परबे। सो पांचटा इजी पांचटा मॉडरेट अपन कहिबा, नॉट करेक्ट। एटा इजी वन, छटा इजी पांचटा मॉडरेट, ये होछि अगेन इजी वन। सातटा इजी वन, आठटा इजी, राइट। नौटा इजी, 10टा इजी, 42nd इजी वन एटा इजी, 11टा इजी, 12टा इजी एंड हार्ड हला दीटा इजी वन, 13टा इजी अगेन मॉडरेट 14। सो पाखा पेकी आपनकर जते में देखिबा 13टा इजी, ओके। सो पांचटा पाखा पेकी मॉडरेट आ आपनकर तीनटा पाखा पेकी अपन हार्ड आपनकर रहिछि क्वेश्चंस, राइट। सो ये थिला आपनकर पॉलिटी एनालिसिस जहा को हम चेष्टा अपन करले 2023 रो प्रीवियस रो क्वेश्चंस, राइट। सो अपन बहुत गुडे फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट जहा हम पाठ पढुचे सेही रिलेटेड हमर कांसेप्चुअल कॉमन सेंस को व्यवहार करके हम 13टा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करि परथांते। 5 3 8टा मॉडरेट रो हार्ड क्वेश्चंस अपन रहितला जहा पे इंडिके डेप्थ एनालिसिस मते हमर दरकार। सो ये थिला आज रो एनालिसिस अपन भल लागितले निश्चित भाबरे आपनकर जणेबे अपन फीडबैक्स देबे। सो जदि अपन भल लागे देन हमें एमटी ओपीएससी प्रीलिम्स रो जो सब प्रीवियस क्वेश्चंस अपन रहिछि यूपीएससी रो क्वेश्चंस अपन रहिछि, ओके। एंड अपन अलग अलग सब्जेक्ट्स रो भी हमें किछि करिया पे चेष्टा अपन करबे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स वाइंड अप दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। आपण माने एमटी इंपोर्टेंट चैप्टर्स को क्लासिफाई अपन करंतो एवं ता विषय टिके डिटेल्स रे डिस्कशन करियो ट्राई करंतो। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू, गुड नाइट।